हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबेंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है, जो कि सारे सेल्स में पाया जाता है, ऑल पार्ट ऑफ सेल्स में पाया जाता है। और इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है वो होती है अमीनो एसिड, जो है प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक होती है। और सारे प्रोटीन जो है, चाहे वो एंशिएंट बैक्टीरिया वाले हों या फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म के, वो किससे बने हुए होते हैं? 20 अमीनो जो एसिड्स हैं उनसे मिलके बने होते हैं। तो टोटल जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के जो है प्रोटीन्स बनाती है। ओके। और ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ है, ट्रांसपोर्टर्स, मसल फाइबर। यहाँ तक कि हमारी आँख का जो लेंस है वो भी प्रोटीन से बना होता है। फीदर्स लेंस से जो है प्रोटीन से बना होता है। स्पाइडर की जो वेब है वो भी प्रोटीन से बनी होती है। और राइनोसॉरस की जो हॉर्न है, जो कि केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। मिल्क प्रोटीन्स है, एंटीबायोटिक्स है, मशरूम के पॉइजन भी जो है प्रोटीन होता है। और भी बहुत सारे डिस्टिंग जो है सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। प्रोटीन जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक तो डी और एक एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, जिनमें सिर्फ एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलैबोरेट पेप्टाइड दैट कंटेन बोथ डी एंड एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अब हम देखेंगे प्रोटीन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है कि अमीनो एसिड। तो प्रोटीन जो है वो एक असेंशियल एजेंट है बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। और अमीनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। तो यहाँ पे जो है थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, जो है लेकिन वो बनते किससे? सिर्फ ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं इनसे ही बनते। तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स है अमीनो एसिड्स के। ओके। और ये अमीनो एसिड जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड से, जो है एक टाइप के कोवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रोटीन जो है उनका हाइड्रोलाइज किया जा सकता है टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स, और फ्री अमीनो एसिड्स को जो है वहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेचुरली जो है 300 टाइप के अमीनो एसिड्स जो है मिलते हैं, लेकिन इसमें से जो 20 हैं कॉन्स्टिट्यूट द मोनोमर यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन्स। सारे अमीनो एसिड जो एक टेबल में दे रखे भी हम देखेंगे, ये जो है बायोलॉजिकली एसेंशियल हैं। और ह्यूमन जो है इनमें से सिर्फ 12 जो प्रोटीन अमीनो एसिड है उसको सिंथेसाइज कर सकता है, यानी ये न्यूट्रिशनली नॉन एसेंशियल है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं। बाकी के जो 8 हैं उनको हमें जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड से, और उनको हमें अपनी डाइट में जो है शामिल करना होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं। ओके। जो 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जिसमें 9 जो है वो एम्फीबॉलिक इंटरमीडिएट से बनते हैं, और 3 जो सिस्टीन, ट्रायोसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है ये हमको न्यूट्रिशनली अमीनो एसिड से मिलते हैं। तो इनमें से देखो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो याद कर लो, तो नॉन एसेंशियल जो है अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि जो एसेंशियल है उनके अलावा जो भी होगा वो नॉन एसेंशियल हो जाएगा। तो ये है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। तो ये तो सिमिलर साउंड कर रहे हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ओके। हिस्टिडीन हो गया, देन मिथियोनिन, फिनाइल एनिलीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड देन वेलिन। तो ये सारे जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और बाकी जो बच गए वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। तो ये याद करने का तरीका है, अदरवाइज जिसको दोनों याद हो जाए बहुत बढ़िया बात है। फिर अमीनो एसिड जो है वो एसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये जो है बिकॉज नॉट बिकॉज क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, बट क्योंकि हमारी बॉडी में जो है सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। और जैसे और अमीनो एसिड्स जैसे कि अर्जिनिन है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, सेरीन और टायरोसिन, ये जो है कंडीशनली एसेंशियल माने जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली जो है दे आर नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड इन द डाइट, बट मस्ट बी सप्लाइड एक्सोजीनसली टू स्पेसिफिक पॉपुलेशंस, क्योंकि वो उनको सिंथेसाइज नहीं करती है इन एडिक्वेट अमाउंट्स। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स आर अमीनो एसिड जो है वो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि ये जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं।
ठीक है। एसिमेट्रिक होते हैं इन सच वे दैट उनका स्ट्रक्चर एंड मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। सो किरल कंपाउंड जो वो टिपिकली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ठीक है। सो अल्फ़ा अमीनो एसिड जिनमें एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और इससे जो है सारे बाकी के ग्रुप जो है वो जुड़े हुए रहते हैं टू एन अमीनो एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है एंड हाइड्रोजन एटम है। उसके अलावा डिस्टिंक्टिंग आर ग्रुप, तो ये आर ग्रुप ही जो है वो डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि ये कौन से टाइप का अमीनो एसिड है। ओके। सो मोस्ट कॉमन जो है वो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में जो ये आर है वो एच होता है, यानी हाइड्रोजन ही होता है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड का ग्लाइसिन। ठीक है। तो अल्फ़ा कार्बन जो है वो बाउंडेड रहता है 4 डिफरेंट ग्रुप। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। एक अमीनो ग्रुप होता है यानी अमाइन ग्रुप होता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। एक आर ग्रुप होता है एंड ए हाइड्रोजन एटम। तो ग्लाइसिन में आर जो है वो एक और हाइड्रोजन एटम होता है, तो ये सिंपलेस्ट जो है अमीनो एसिड हो जाएगा। तो अल्फ़ा कार्बन एटम जो है इसलिए क्या है, कायरल सेंटर है। तो अब जो इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो है हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये दे रखा है हमको, ये जो है सेंट्रल जो है कार्बन एटम है इसका, जिसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और इससे जो है एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, एक अमाइन ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन है, और एक जो है ये आर जो ग्रुप है वो स्पेसिफिक होता है टू अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड का। सो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसका, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके लिए। तो इसका जो है ये जो दो जो है ये स्टीरियो आइसोमर्स जो है बना सकते हैं, क्योंकि 2 पॉसिबल अरेंजमेंट जो स्पैटियल अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के लिए। और ये जो है 2 फॉर्म्स जो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इनको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। ओके। और ये क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं और इनकी एबिलिटी होती है जो पोलराइज लाइट को जो है ये रोटेट करते हैं, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो हम इनको लेवो रोटेटरी या फिर एल वाले अमीनो एसिड्स कहेंगे। तो एल अमीनो एसिड जो है वो बनाते हैं प्रोटीन्स, और इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है ऑप्टिकल रोटेशन का वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ अमीनो एसिड साइड चेन। ये जो है साइड चेन इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे एल आइसोमर और डी आइसोमर ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये एल एलेनिन एंड एलेनिन, यहाँ पे जो है मीथेन आ गया तो ये एलेनिन बन जाएगा। आर ग्रुप जो है इसकी साइड चेन जो है, सो ये मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। सो स्ट्रक्चर देखते हैं हम एक टिपिकल अमीनो एसिड का। देखो अमीनो एसिड जो है एक न्यूट्रल पीएच पे एग्जिस्ट करते हैं प्रीडोमिनेंटली एज डाईपोलर आयन, यानी इनको हम ज्विटर आयंस भी कह सकते हैं, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। सो इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और अमाइन ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। सो डाईपोलर फॉर्म जो है अमीनो ग्रुप की वो होती है प्रोटोनेटेड NH इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है डी प्रोटोनेटेड रहता है यानी इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। और आयनाइजेशन स्टेट जो है एक अमीनो एसिड की वो वेरी करती है विथ पीएच। किसके साथ वेरी करेगी, ये पीएच के साथ वेरी करेगी, तो ये याद रखना। सो यहाँ पे क्या है कि जो साइड चेन है या आर ग्रुप जो है ये वेरी करते हैं स्ट्रक्चर, साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड विच इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड इन द वाटर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर ग्रुप पे। सो अमीनो एसिड कैन जॉइन वाया पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्रूशियल फीचर अमीनो एसिड का जो कि उनको पॉलीमराइज होने के लिए अलाउ करता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स है इनके। और प्रोटीन जो है यहाँ पे 2 केमिकल ग्रुप्स होते हैं इनके, एक तो होता है अमीनो ग्रुप और दूसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप। सो अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है अमीनो एसिड के रिएक्ट करते हैं इन्हें हेड टू टेल फैशन में। सो ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं और एक कोवेलेंट अमाइड लिंकेज जो है वो बनाते हैं। इन केस ऑफ द पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इज टिपिकली रिफर्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड।
अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो है 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो कि पाए जाते हैं प्रोटीन में, और सारे अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन, क्योंकि प्रोलीन का जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इसके जो फ्री अमीनो एसिड एंड फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है प्रोलीन। तो ये याद रखना कि कौन से का जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो प्रोलीन का होता है, और बाकी सब में जो है फ्री कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप होता है। सो जो इसका क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड रहता है चार तरह से उनका क्लासिफिकेशन करते हैं कैटेगरीज में। पहला है नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, दूसरा है न्यूट्रल यानी अनचार्ज बट पोलर अमीनो एसिड, तीसरा है एसिडिक अमीनो एसिड जिस पर कि नेगेटिव नेट चार्ज रहेगा एट न्यूट्रल पीएच, और बेसिक अमीनो एसिड जिनमें नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगा एट न्यूट्रल पीएच। सो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जैसे कि जिनमें जो है अल्कलाई चेन होती है आर ग्रुप पे, जैसे एलेनिन है, एलेनाइन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, ये सारे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। एज वेल एज प्रोलीन भी जो है इसकी अनयूजुअल साइकिल स्ट्रक्चर होती है, और मिथियोनिन जो कि 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में से एक है मिथियोनिन जिसमें सल्फर होता है, एंड 2 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स फिनाइल एनिलीन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये भी याद रखना कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। सो ये सारे क्या है, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। सो प्रोलीन जो है वो एक अमीनो एसिड नहीं है, ये अल्फ़ा इमीनो एसिड, अगर हमें पूछे तो ये अल्फ़ा इमीनो एसिड हम टिक कर देंगे अगर ऑप्शन में हो तो। अब है पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड। तो पोलर अनचार्ज अमीनो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है, जिसमें आर ग्रुप जो है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये बॉन्ड बनाता है विद वाटर। सो अमीनो एसिड जो यूजुअली मोर सॉल्युबल होते हैं इन वाटर देन नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, जैसे है टायरोसिन है जिस पे द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ द 20 कॉमन अमीनो एसिड। ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और इसके पास जो है सिंगल हाइड्रोजन होता है, ये जो आर ग्रुप है इसका हाइड्रोजन होता है, एंड इसलिए ये हाइड्रोजन जो है इज़ नॉट अ गुड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मर। तो ग्लाइसिन की सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी जो है वो मेनली इन्फ्लुएंस रहती है बाय इट्स पोलर अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स, इसलिए ग्लाइसिन जो है वो बेस्ट मेंबर है इस पोलर ग्रुप का और अनचार्ज ग्रुप का। ओके, सो टायरोसिन जो है उसमें सिग्निफिकेंट नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक है ड्यू टू इट्स एरोमेटिक रिंग एंड कुड आर्ग्यूएबली प्लेस इनटू द नॉन पोलर ग्रुप। अब तीसरा है अमीनो एसिड जो एसिडिक होते हैं, तो इसमें से जो है 2 एसिडिक अमीनो एसिड हैं, एक तो एस्पार्टिक एसिड एंड दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया कि कौन सा जो अमीनो एसिड वो एसिडिक है, जिनके जो आर ग्रुप है उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो है इनकी नेट नेगेटिव चार्ज होती है एट pH 7 यानी न्यूट्रल pH पे, और बहुत सारे प्रोटीन जो बाइंड करते हैं मेटल आयन को फॉर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पर्पस possess metal binding sites containing one or more aspartate or glutamate side chains. नेक्स्ट है और लास्ट है ये बेसिक अमीनो एसिड्स। तो जो कॉमन अमीनो एसिड्स हैं उनमें जो साइड चेन जो है उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज हो एट न्यूट्रल पीएच, तो वो होते हैं बेसिक अमीनो एसिड। ये देखो आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है एंड लाइसिन, तो ये तीनों क्या है, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। और हिस्टिडीन जो है वो इमिडाजोलियम होता है और दैट ऑफ आर्जिनिन का जो है ग्वानिडीनियम है, और लाइसिन जो है उसमें एक प्रोटोनेटेड अल्कलाई ग्रुप प्रेजेंट है। तो आर्जिनिन एंड लाइसिन जो है उनकी साइड चेन जो कि प्रोटोनेटेड होती है अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन प्रोटीन्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में कि किस तरह के जो है प्रोटीन होते हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, देन फंक्शन पढ़ेंगे इसके। सो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।